Good morning, children. Today we are going to read the story Helen Keller. It's a very interesting story, so let's start. It was the summer of 1880. 1880 का समर था. It means 1880 की गर्मियों का समय था. समर मीन्स गर्मियों का सीज़न. बच्चों, हमारे यहाँ इंडिया में 4 प्रकार के सीज़न होते हैं. एक समर, एक विंटर, एक स्प्रिंग और एक फॉल. फॉल को हम ऑटम भी बोलते हैं. ओके. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अलabama के एक छोटे से कस्बे में एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ था. ठीक है. हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ या फिर हम कहें स्ट्रॉन्ग, इन गुड हेल्थ. बॉर्न को भी आप समझ लो बच्चों. बॉर्न एक्चुअली BEAR बेयर की थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है. और बेयर का मतलब होता है जन्म देना या फिर सहन करना या बर्दाश्त करना. ठीक है. इसके 2 मीनिंग्स होते हैं बेयर के. जन्म देना या सहन करना या बर्दाश्त करना. ओके. और टाउन को भी आप समझ लेना. टाउन मीन्स होता है विलेज, हैमलेट, सिटी या नगर या कस्बा. ओके. तो अलabama के एक छोटे से कस्बे में एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ था. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा. डियरली को भी आप समझ लेना बच्चों. डियरली मीन्स होता है एट ए ग्रेट कॉस्ट, विद अफेक्शन, इन ए सिंसियर मैनर, या फिर मैं कहूँ वेरी मच. तो यहाँ पर इस डियरली का मतलब है वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा. ठीक है. या फिर हम कहें इन ए सिंसियर मैनर. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. लेकिन एक दिन वह बेबी बीमार हो गई और प्रतिदिन उसकी बुखार बढ़ती चली गई, उसका फीवर बढ़ता चला गया. बिकेम को भी समझ लेना. बिकेम मीन्स होता है हो जाना या बनना, या फिर मैं कहूँ टर्न टू, चेंज टू. एवरीवन इन द फैमिली, परिवार में हर किसी ने ट्राई टू हेल्प हर, उसकी सहायता करने की कोशिश की. टू गेट बेटर, अच्छा होने में, मीन्स अच्छा होने में हर किसी ने उसकी हेल्प की. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन वो सभी यही कहते थे देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. नथिंग मीन्स होता है नॉट एट ऑल. नो क्वांटिटी मीन्स कुछ नहीं. एवरीवन मीन्स होता है प्रत्येक, हर कोई. द बेबी मे नॉट लाइव, बेबी जीवित नहीं रहेगी. बच्चों देखो यहाँ पर मे यूज किया गया है. मे एक मॉडल होता है और इसको हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, याद रखना. ठीक है. मे एक मॉडल होता है और इस मॉडल का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं. तो उनको सर लग रहा था कि शायद बेबी नहीं बचेगी. ओके. हेलन लिव्ड, हेलन जीवित रही. इट मीन्स वह बच गई. लीव का मतलब आप समझना एग्जिस्ट करना, रिजाइड करना, हैव लाइफ. ओके. जीवित रहना. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन अपनी बीमारी के बाद वह पहले जैसी नहीं रही. इलनेस मीन्स डिजीज, सिकनेस, रोग, बीमारी. समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गलत हुआ है. हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने या उसकी माँ ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, और आखिर में उन्होंने पाया कि क्या गलत हुआ था. ओके. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, वह बच्ची देख व सुन नहीं सकती थी. इट मीन्स हेलन केलर इलनेस के बाद में देख व सुन नहीं सकती थी. सी मीन्स देखना, हेयर मीन्स सुनना. द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल, वह बेबी अब एक लिटिल गर्ल बन चुकी थी. इट मीन्स थोड़ी बड़ी हो गई थी. ग्रू जो है वो ग्रो की सेकेंड फॉर्म है. ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता को उसके लिए दुख होता था. सॉरी मीन्स दुख होना. ठीक है. फेल्ट जो है वो फील की सेकेंड फॉर्म है. फील मीन्स महसूस करना. तो उसके माता पिता उसके लिए बहुत दुख महसूस करते थे. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेलन अक्सर रोती थी और अपनी मदर को पकड़े रखती थी. इट मीन्स अपनी मम्मी के पास ही रहा करती थी और रोती रहती थी. ऑफन मीन्स होता है फ्रिक्वेंटली, मैनी टाइम्स, अक्सर. ठीक है. क्राइड जो है वो क्राई की सेकेंड फॉर्म है. क्राई मीन्स रोना. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, बेचारी बच्ची को दे दो जो उसको
चाहिए। हर फादर वुड से, उसके पिताजी कहा करते थे। ठीक है। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, यद्यपि हेलन देख व सुन नहीं सकती थी। सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वह एक स्मार्ट लड़की थी, इंटेलिजेंट लड़की थी। दो को बच्चों आप समझ लेना, दो मीन्स ऑल दो, हाउ एवर, यट, या फिर हम कहें यद्यपि, हालांकि। सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते थे, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती। थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है। ओके, थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट। ओके, लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना। गेन नॉलेज और स्किल्स। हर मदर डिड नॉट एग्री, उसकी मदर सहमत नहीं हुई। जब लोगों ने ये कहा ना कि हेलन कुछ नहीं सीख सकती, तो इस बात से उसकी मदर सहमत नहीं हुई। एग्री मीन्स सहमत होना। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत ही समझदार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। सी सेड, उसने कहा। एंड एडेड, और उसने ये भी कहा, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, समस्या ये है कि हम कैसे उसको रीच करें, या फिर यहाँ पर रीच करने का मतलब ये है कि हम कैसे उसको लर्न कराएं, कैसे उसको सिखाएं। ठीक है, ये समस्या है। समस्या ये नहीं कि वो कुछ सीख नहीं सकती, समस्या ये है कि हम उसको सिखाएं कैसे। सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, उसने अपने आप को अंदर ही अंदर बंद कर लिया है। ठीक है, इनसाइड का मतलब होता है इंटीरियर, इनर पार्ट, विद इन। ठीक है, तो अंदर से उसने खुद को लॉक कर लिया है। किसने, हेलन ने। तो हम जो है उसको कैसे सिखाएं कि वो ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है, तो हम उसको कैसे सिखाएं, समस्या ये है। बाकी हेलन बहुत ही स्मार्ट है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन वाइल्ड होने लग गई थी। इट मीन्स रूड होने लग गई थी। वाइल्ड मीन्स रूड, अनसिविलाइज्ड, वॉयलेंट, जंगली या गंवार। तो धीरे धीरे हेलन जो है वो गंवार होने लग गई थी, वाइल्ड होने लग गई थी, रूड होने लग गई थी। ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना। सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वह किसी को अपने बालों में कंघी भी नहीं करने देती थी। लेट मीन्स परमिशन देना, अनुमति देना। कॉम्ब मीन्स कंघी करना या कंघी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। डर्टी मीन्स अनक्लीन, फाउल, फिल्थी, गंदा। ओके, ऑलवेज मीन्स हमेशा। सी वॉज ऑफन एंग्री, वह हमेशा गुस्सा रहती थी। ऑफन मीन्स फ्रिक्वेंटली, मैनी टाइम्स, अक्सर। ओके, समटाइम्स, कभी कभी। सी इवन ले ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फिट, और अपने पैरों से किक क्या करती थी। जैसे कई बार बच्चे ज़मीन पे लेट कर अपने पैरों से किक करते हैं ना, ज़मीन पे मारते हैं ना, तो ऐसे ही वो अपने पैर को पटकती थी ज़मीन पर। ओके, ले को भी आप समझ लेना। ले मीन्स लेटना, पुट, प्लेस। हर पेरेंट्स थॉट, उसके माता पिता ने सोचा, दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, कि उसके लिए उनको एक टीचर ढूंढनी चाहिए। फाइंड मीन्स ढूंढना, सर्च करना। शुड भी एक मोडाल होता है। ठीक है, तो उसके लिए उनको एक टीचर ढूंढना चाहिए, ये उनके माता पिता ने सोचा। ये थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है। मिस सुलिवान ए यंग टीचर एग्री टू हेल्प हेलन, मिस सुलिवान जो कि एक यंग टीचर थी, वो हेलन की हेल्प करने के लिए एग्री हो गई। टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, कि संसार को कैसे देखें, ये सिखाने के लिए वो टीचर एग्री हो गई। ओके, मिस सुलिवान गेव हेलन ए डॉल, मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी। डॉल मीन्स गुड़िया। DOLL स्पेल्स डॉल। फिर मिस सुलिवान इसको स्पेल करती है DOLL। ओके, सी स्पेल द वर्ड विद हर फिंगर्स, फिर मिस सुलिवान ने अपनी फिंगर से, अपनी अंगुलियों से इस वर्ड को स्पेल किया, DOLL, इनटू हेलेंस हैंड, हेलन के हाथ में। ठीक है, क्योंकि हेलन ना देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, सिर्फ महसूस कर सकती थी, सिर्फ फील कर सकती थी। तो हेलन के हाथों में मिस सुलिवान ने DOLL को स्पेल किया। ओके, ताकि वो समझ सके कि ये डॉल है। शी मैड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, मिस सुलिवान ने हाथों के विशेष इशारों से
लेटर्स बनाए, DOLL। साइंस मीन्स इशारे। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट DOLL टू। हेलन ने टीचर को कॉपी किया और स्पेल किया DOLL। टू मीन्स भी, ऑल्सो। इट मीन्स हेलन ने भी स्पेल किया DOLL। कॉपी मीन्स होता है नकल करना। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। लेकिन वह समझ नहीं सकी कि वह क्या कर रही थी। अंडरस्टैंड मीन्स कॉम्प्रीहेंड, कंसीव, नो। ओके, यानी कि समझना। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान। हेलन मिस सुलिवान को पसंद करती थी। लाइक मीन्स पसंद करना। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस सुलिवान सख्त थी लेकिन दयालु थी। स्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? टाइट, रिगोरस, स्टर्न, कड़क। काइंड मीन्स बेनवोलेंट, काइंड हार्टेड, ग्रेसियस, जनरस, भला, दयालु। ओके, तो मिस सुलिवान सख्त तो थी लेकिन दयालु भी थी। शी स्पेल्ट a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand। हेलन को समझाने के लिए मिस सुलिवान ने दिन रात उसके हाथ पर बहुत सारे वर्ड्स स्पेल किए। ओके, a lot of means बहुत ज़्यादा। One day her teacher made Helen put her hand into running water। एक दिन मिस सुलिवान ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में डलवा दिया। रनिंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी। देन शी स्पेल्ट WATER। उसके बाद मिस सुलिवान ने स्पेल किया WATER। सडनली, अचानक, हेलन अंडरस्टूड। हेलन समझ गई दैट WATER मीन्ट समथिंग वेट, कि WATER का मतलब कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथों के ऊपर से बह रहा था। शी अंडरस्टूड, वह समझ गई दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। थिंग मीन्स वस्तु या चीज। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग, शब्द उसको सब कुछ बता सकते थे। शी वॉन्टेड टू नो, जो वो जानना चाहती थी। तो बच्चों, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने शब्दों पर, वर्ड्स पर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वर्ड्स सीखने का प्रयास करिए और बार बार उनको रिपीट करिए। अब है न्यू वर्ड्स। डियरली। डियरली मीन्स बहुत ज़्यादा, वेरी मच, या एट ए ग्रेट कॉस्ट, विद अफेक्शन, इन ए सिंसियर मैनर। इलनेस मीन्स डिजीज, सिकनेस, रोग, बीमारी। एग्रीड जो है ना, वो एग्री की सेकेंड फॉर्म है। एग्री मीन्स सहमत होना। इंपॉर्टेंट मीन्स होता है सिग्निफिकेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट, अहम। ओके, तो बच्चों ये स्टोरी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपने आज वर्ड्स का इंपॉर्टेंस ज़रूर समझा होगा और आगे से आप वर्ड्स पर ध्यान ज़रूर देंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।